डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना है, एनर्जी अपडेट दूँ इससे पहले। टैरो के क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। जिन लोगों को भी टैरो सीखना है वो बुकिंग पहले से करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ डिवाइन फैमिलीन की करंट एनर्जी क्या है और एनर्जी कलेक्टिव की है। रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ डेविल का कार्ड आ गया है। ओके, दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, एक और लेती हूँ। जजमेंट का कार्ड है। ओके, तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है और ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि अब आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है और शायद अब जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, या जो भी आपके ऊपर कुछ नेगेटिव तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आप पर अटैक कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है, तो उन एनर्जी को अब रिलीज करने का टाइम आ गया है। ठीक है ना, तो वो एनर्जी अब आप पर हावी नहीं होगी। वो चीज़ें किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी फील्ड में अब नहीं आने वाली है। आप कोई प्रोटेक्शन लेते हो तो ये अच्छी बात है, बट अब वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आपने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किया है, या आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके हो, अब आपको किसी तरीके का अगर फियर नहीं है, अब आपको किसी तरीके का फियर नहीं सताता है, अब आप ये सोच लेते हो, सोच चुके हो कि अब मुझे किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिविटी मुझ पर अटैक नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर चुके हो। अगर प्रिपेयर कर चुके हो कि मुझे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी मेरी एनर्जी फील्ड में हावी, मतलब मेरी एनर्जी फील्ड में इंटर नहीं कर सकती है, मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, तो वो चीज़ें अब आपको डराने वाली नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो और कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, अपने स्ट्रेंथ को समझ रहे हो, अपने पावर को समझ रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपनी टीम को चुन लिया है। कहीं ना कहीं आपकी साइकिक पावर आपको ये कह रही है कि आपको अपनी टीम को चुनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टीम आपकी है, कौन से लोग आपके हैं, कौन से लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कौन से लोग हैं जो आपके दुख में काम आते हैं, और कौन सा लोग हैं जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आपका यूटिलाइज करते हैं। जब चाहे मर्जी आपकी एनर्जी फील्ड में आते हैं, आपसे एनर्जी सक करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर आपको आपको टाटा बाय बाय कर देते हैं और ये दिखाते हैं कि आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेगानों की तरह हो जाते हैं, आपको बिल्कुल एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को इंटरनली समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो लोग मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, मेरे ऊपर तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं और मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी होगी कि जो मजबूर हैं, उनको लग सकता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरह के उपाय कर रहे हैं। बट यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है, चाहे कितनी बड़ी भी नेगेटिविटी हो। ठीक है, तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो और इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो कि आपको पता चल गया है कि कौन सी टीम मेरी है और किस टीम में रहने से मेरा फ़ायदा है। ठीक है, और कहाँ से मुझे एनर्जी मिलेगी और कहाँ से मेरी एनर्जी खींच ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी की खबर लग रही है और आप उस चीज़ को बचाने का प्रयास कर रहे हो जो आप
आपको परेशान कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फील्ड में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ नेगेटिविटी किसी किसी के लोग पर हावी हो सकता है और किन्हीं किन्हीं लोग उनको टाटा बाय बाय कर देंगे कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद शकल मत दिखाना अपनी, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ बहुत कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पॉजिटिविटी के साथ किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी मतलब इंटर कर रही है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिविटी इंटर कर रही है। मैंने जैसा कि बताया कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिन पर नेगेटिव एनर्जी हावी है। बाकी लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेज आ रहे हैं। किसी की शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, और किन्हीं किन्हीं की लाइफ में ऐसा होगा कि अपने करियर को लेके या फिर जॉब को लेकर बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। जगह भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ब्लेसिंग के तौर पर यूनिवर्स दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपके फेवर में अब होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपने वो किया, जो कि बहुत बहुत हिम्मत से आता है। आपने वो किया जो कि आपको करना चाहिए था, आपने वो किया जिसमें बहुत साहस की ज़रूरत थी, बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं आपने अपने इनर पावर को समझा, अपने इनर स्ट्रेंथ को समझा कि मुझे अपने इनर पावर, अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ चाहे कुछ भी हो, नेगेटिविटी कितनी भी मुझे परेशान करे, मुझे अपने वीकनेस पर काबू पाना है और अपने मजबूत इरादों के साथ उस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाना है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जाओ बच्चे, आप खुश रहो, जो चाहो वो मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। चाहे जो आप मांगो, जो आप मैनिफेस्ट करो, जो आपने किया होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों के लाइफ में मनी अबंडेंस भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक दो कार्ड और लेती हूँ। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए चेतावनी है और कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, तो चेतावनी उन लोगों के लिए है जो कि अपनी नेगेटिविटी पर काबू नहीं पा रहे हैं, अपनी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने नेगेटिव साइड को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी वीकनेस क्या है, ट्रैप में। देखिए, नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, उनके इरादे बिल्कुल क्लियर होते हैं। उनको पता होता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए और क्या करना है, तो उनके माइंड में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उनके लाइफ में हमेशा कुछ कन्फ्यूजन बना रहता है, कुछ नेगेटिविटी उनके ऑरा में होते ही होते हैं। ठीक है, तो उस नेगेटिविटी को हमेशा उनको छोड़ते रहने की ज़रूरत है और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ उनको कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट कर लेते हैं हमेशा के लिए, तो वो नेगेटिविटी हमेशा के लिए चली जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़े रहें ताकि नेगेटिविटी आप पर कम से कम हावी हो सके, यानी कि नेगेटिविटी को शून्य पे लाना है और पॉजिटिविटी को 100। तो यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ न्यू पर्सन इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सोलमेट की एंट्री हो सकती है, किन्हीं की लाइफ में सपोर्ट के लिए सोलमेट की ज़रूरत होगी, तो यूनिवर्स उनके लिए सोलमेट प्रोवाइड करेंगे जो कि उनके ऑरा को मजबूत बनाए, जो कि उनको साहस दे, हिम्मत दे और उनको जर्नी में आगे की तरफ लेके जाए। ठीक है, तो यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है। ठीक है, कुछ नए डिसीजन वो ले पाए, कुछ चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर पाए, नई चीज़ों को जो कि पहले उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, जो कि पहले कभी उन्होंने सोचा नहीं कि ये चीज़ें भी उनके काम की हो सकती है या उनके माइंड में पहले नहीं आई। हाँ, तो यहाँ पर पास्ट की एनर्जी है जिसको रिलीज करने के लिए उनके लाइफ में सोलमेट को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई फेमिनिन एनर्जी की। अब मैं देखती हूँ मैस्कुलिन एनर्जी क्या कर रही है फ़िलहाल, उनके लाइफ में क्या चेंजेज आए हैं, क्या उनकी एनर्जी है। तो सबसे पहले करंट एनर्जी देखती हूँ और नेक्स्ट एक्शन फिर देखूँगी। तो सबसे पहले करंट एनर्जी क्या है बताएं यूनिवर्स।
तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया, तो निश्चित रूप से यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन हो रही है और चीज़ें ऐसी हो रही है कि जैसे कि रियलाइज़ करना, ठीक है। तो यहाँ कुछ नई उम्मीदों के साथ कहीं ना कहीं वो दोनों एनर्जी की तरफ वर्क है उनका, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी की तरफ भी है, मैस्कुलिन एनर्जी तो अपनी एनर्जी में है ही है। तो कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जैसे कि दो नाव पे सवारी कर रहे हैं ना, तो उनको भी ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मेरी नैया डूब जाए, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। और इस बात का एक फियर है उनके अंदर। फिर भी वो अपने टीम में भी वर्क कर रहे हैं, यानी कि अपने कार्मिक के साथ वो हैं, अपने कार्मिक फील्ड में वर्क कर रहे हैं। और एक फियर उनके अंदर बना हुआ है कि कहीं मुझे रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन, ठीक है। तो एक डीप रियलाइजेशन है कि कैसे मैं इस एनर्जी को संभालूं, कैसे मैं चीज़ों को ठीक रखूं, ठीक ठाक रखूं, जिससे कि मैं वापस डिवाइन फेमिनिन के पास लौट सकूं, ठीक है। तो एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कार्मिक के बीच और डिवाइन फेमिनिन के बीच, ठीक है। तो एक तालमेल की कोशिश है लगातार। और इसमें बहुत ज़्यादा वो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि प्रे करना और इस तरीके की, जैसे कि एक फियर भी होना, साथ के साथ एक प्रेयर भी होना, और साथ के साथ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात का एक कोशिश भी है, डर भी है, और चीज़ें लगातार वो अपनी किए भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्मिक फील्ड में बिजी हैं और लगातार फैमिली के साथ एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो, कहीं इसमें किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना आए, यानी कि डिवाइन फेमिनिन उसमें अड़ंगे न डाले या कुछ अपनी बातें ना कहें, किसी भी तरीके का कुछ खुलासा ना कर दे, या किसी भी तरीके का कुछ उनका सच ना सामने आ जाए, ठीक है। तो एक फियर भी है। आगे और देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन में उनका क्या है, ठीक है। एक्शन में क्या ले रहे हैं वो, ठीक है। ये तो चीज़ें उनकी करंट एनर्जी हो गई, एक्शन देख लेते हैं। माय गॉड, कार्मिक ट्रैप में है फिलहाल, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कर भी रहे हैं तो हाँ, ये फ्यूचर में चांसेस बने हुए हैं कि जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं फिलहाल, फ्यूचर के लिए वो चीज़ें सही है, ठीक है। फ्यूचर में वो चीज़ें सही हो जाएंगी, उनको इस बात का उम्मीद है, और वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें स्टक दिख रही हैं, एक्चुअल में वो स्टक नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को लाचार पा रहे हैं, कार्मिक और डिवाइन फेमिनिन के बीच एक तालमेल बिठाने में खुद को लाचार पा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो ठीक करने के लिए ही सब कुछ एक प्रयास के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल उनकी ये स्थिति है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक उनके अंदर ये चीज़ें हैं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। बहुत
जल्द इस विषय पर आपसे बात करेंगे, कुछ आपको चीज़ें बताएंगे क्यों उन्होंने ऐसा किया, इसके पीछे का रीज़न क्या था। ओके, क्यों उन्हें कार्मिक के बीच अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्यों उनको ये चीज़ें करनी पड़ती है, क्या मजबूरियाँ हैं उनकी। माय गॉड। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हो सकता है कि मनी से रिलेटेड कुछ फियर है उनके अंदर, ठीक है। शायद मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज है उनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो क्यों क्यों कार्मिक के बीच में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्यों इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक फियर है उनको मनी को लेकर या किसी मटेरियल चीज़ को लेकर, या एक अपना ही फैमिली के बीच एक किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है मटेरियल चीज़ों को लेकर। तो फ़िलहाल खुद को स्टक पा रहे हैं, बट उनके इरादे सही हैं, इरादे गलत नहीं हैं। ये आपसे वो बताएंगे जब भी मिलेंगे, और बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं इस विषय पर। फ़ोन कॉल कर सकते हैं आपको, या फिर किसी भी तरीके से आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि अपनी बात को रखना हो सकता है, अपनी बात को बताना हो सकता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मेरे पीछे का कारण, ये सब जो भी कैलकुलेशन है इसके पीछे का जो कारण है क्या है, ठीक है, क्यों है, क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है फ़िलहाल मैस्कुलिन एनर्जी की सच्चाई। और देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं आपको, वन वर्ड दिल से क्या कहना चाहते हैं आपको। आई स्टिल लव फॉर यू, अच्छी बात है। तो आज की करंट एनर्जी यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में।